दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरी हिमु भूधर कहो का देहु पूरन काम शंकर चरण पंकज गहिरहु शिव कृपा सागर ससुर कर संतोषु सब भाति कियो पुनि गहे पद पाथो जमयना प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमांचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करेहु क्षमहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरुदेहु। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई गवनी भवन चरण सिरुनाई जननी उमा बोली तपलीनी लय उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती जी को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी। करहु सदा शंकर पद पूजा नारी धर्मपति देहु न दूजा वचन कहत भर लोचन बारी बहुरी लाई उरलीनी कुम्हारी। हे पार्वती, तुम सदा शिव जी के चरण कमलों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लिपटा लिया। कह विधि सृजी नारी जग माही पराधीन सपने सुख नाही भय अति प्रेम विकल महतारी धीरज कीन कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया है, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहते हुए माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना परम प्रेमो कछु जाई न वरना सब नारी न मिली बेटी भवानी जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन किया नहीं जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिलकर भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय में जा लिपटी। जननी बहुरे मिली चली उदित अशीष सब काहू दई फिर बिलोकति मातु तन तब सखिल शिव पही गई जाचक सकल संतोषी शंकर सहित भवन चले सब अमर हर से सुमन बरसी निसार नभ भाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर अर्थात कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तबा पहुँचावन अति हेतु विविध भांति परितोषु करी विदा किन्न वृषकेत। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई सकल शैल सर लिए बोराई आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा किन्न हिमवाना। पर्वतराज हिमांचल तुरंत घर आया और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की।
जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु ना काऊ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करे ही विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत वसई कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काली चली गयऊ। शिव पार्वती जी विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जनमेऊ षष्ठ पदन कुमारा, तारकु असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्मु सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान सम्मुख जन्मु कर्मु, प्रताप पुरुषारथु महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाहु, जे नर नारी कहाई जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावही। षष्ठांश स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमना, वेद न पावहि पार। बरने तुलसीदासु किमि, अति मति मंद गवाऊं। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, उनका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उनका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरे द्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा परवाड़ी, नय नई नीरु रमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भरकर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हारी प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकली। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आह, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हु न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्पक्ष विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव राम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अगत जी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भगति दिखाई, सो शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरिता, बुझा मरमु तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विचार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनऊँ अब रघुपति लीला। सुनि मुनि आज समागम तोरे, कही न जाई जस सुख न मन मोरे।
मैं तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनि सा कहा ही न सकहि सत कोटि अहिसा। तदपि यथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमेरी गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उन्हें नहीं कह सकते। तथापि जैसा मेरा सुना है वैसा ही वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सादर दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उरय जिर नचा वही बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणौ सोई कृपाल रघुनाथा, वरणौ विसदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिवरो कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी का सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जना, सुर की नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, से वही शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तहाँ सपने हु नहीं जाही। तेहि गिरि पर्वत वीटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गायऊ, तरु बिलो की उरयति सुख भयऊ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुधर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से घंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और मुनियों में से बलक वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अंबुज समचरना, नख दूति भगत हृदय तमहरना। भूजत भूति भूषण त्रिपुरारी, आननुस रद चंद छवि हारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिरा, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोहा बाल विधुवाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर
शांत रसु जैसे पार्वती भल अवतरु जानी गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जानी प्रियाया दरुअति कीन्हा बाल भागया सनुहर दीन्हा। बैठी शिव समीप हर साई पूरब जन्म कथा नित चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी बिहसी उमा बोली प्रियवानी। कथा सो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाह सैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाला है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरयारु चरनाग नर देवा सकल कर रही पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। जो ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण रूप हैं, सब कला और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जव मो पर प्रसन्न सुख राशि जानिए सत्य मोहि निज दासी। तव प्रभु हरहु मोर अज्ञाना कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवनुसु रतरुतर होई सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि सुभूषण अस हृदय विचारी हरहु नाथ मम मति भ्रम मारी। जिनका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों का सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि की भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथवादी कहाई राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि है वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग राति। राम सुअवध नृपति सुत सोई की अजि अगुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जवन नृपतनयन ब्रह्म किमी नारी विरमति भोर। देखी चरित महिमा सुरत भ्रमति बुद्धि अति मोर। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे, और यदि ब्रह्मा है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनीह व्यापक विदु को कहूँ बुझाई नाथ मोहि सोऊ। अज्ञ जानि रिसौर जनि धरऊँ जेहि विधि मोह मिटे सोई करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है तो ये नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कहिए। मैं बनसी दीखी राम प्रभुताई अति भय विकलन तुमहि सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा
सो प्रभु भली भांति हम पावा। मैं पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया है। अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा विनयहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझहि करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है। आप कृपा करके मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब करय सभी मोह बनाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम बिनु गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। वंदव पद धरी धरनी सिरु, विनय करहु कर जोर। बरनहु रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोर। मैं पृथ्वी पर सिर टेकाकर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर मैं विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि सो जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछहु सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ दारा। कहूँ जथा जानकी विवाही, राम तजा सो दूषण काही। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बन बसी किन्हे चरित अपारा, कहूँ नाथ जी मिरावन मारा। राज बैठी किन्ही बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो आप अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उस सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहूँ करुणायतन, किन्ह जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णौ सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सोई दयाल राखऊं जनि गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छुपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न पूछी हो, हे दयालु, उससे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर कर पाना। प्रश्न उमा के सहज सुभाव,
छल विहीन नित शिव मन भाई। वेदों में आपको तीनों लोकों का गुण कहा गया है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर हिय राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उरयावा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का अनेक रूप उनके हृदय में आ गया, जिसके स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया।